हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान फिर से नई हो जाती है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। आइए हम दुआ के साथ आज की इबादत की शुरुआत करेंगे। हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद का शुक्र अदा करें कि खुदावंद ने हमें ये मुबारक मौका दिया कि हम उसकी बारगाह में शामिल हो पाए। आइए हम दुआ करें। ऐ कादर मुतलक और कमाल रहीम बाप, तहे दिल से आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हम सबों को ये मुबारक मौका दिया कि हम आपकी तमजीद कर पाए, कि हम आपकी नज़दीकी में आ पाए। खुदावन, आपने आज के दिन तक हमें सलामती के साथ रखा और हमारी जिंदगियों में अपनी सुकूनत बख्शी। हम आपका शुक्र अदा करते हैं। खुदावन, अपनी रहमत से तमाम हमारी कलीसिया के लोगों को और वो तमाम लोग जो आज इस इबादत से जुड़ते हैं, छुइए, अपनी परिश्तो ताज़ीम करने की तौफीक बख्शिए, ताकि हम दिल से आपकी इबादत करने वाले हो सके। सिर्फ हमारे मुंह के बोल ना निकले, वरन हमारा हृदय प्रभु आपके लिए तैयार हो सके, हमारे मन आपके लिए तैयार हो सके, ये इबादत करना आपको ग्रहण हो। खुदावंद, हमारे बीच में आए। आप कहते हैं कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। आज आइए, अपनी रूह का मसा कीजिए खुदावन, ताकि हर एक इंसान जो आज इबादत से जुड़ता है, आपकी रहमत और आपके जलाल को देखने वाला हो अपनी जिंदगी में। हाँ खुदावन, अपने मुंह के बोल और आपका कलाम और आपकी बशारत करना, ये सब कुछ प्रभु सिर्फ आपके लिए है प्रभु, ताकि हम किस तरीके से अपने परमेश्वर को खुश कर सकें। किस तरीके से, जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता के पास दौड़ के आता है, हम भी प्रभु आज के दिन आपके पास आए हैं। खुदावन, हम में से हर एक को प्रभु, चाहे वो किसी भी माध्यम से आज इस इबादत से जुड़ते हैं, खुदावन, जो अपने घरों में प्रार्थना करके प्रभु इबादत में जुड़ते हैं, उन सब पे आपकी रूह का मसा हो खुदावन। उनकी जिंदगियों से परेशानियां जाने वाली हैं और खुदावन, ये मुबारक मौका जो हमें आपकी तरफ से मिला है, इसका हम बहुतायत से इस्तेमाल करने वाले हैं। सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और इस विनती को बड़े विश्वास के साथ अपने खालिक खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। पेंटेकोस्ट के ईद के बाद 12वें एतवार में मैं आप सबको खैर मकदम करता हूं। खुदावंद अपने कलाम ज़बूर 65 उसकी 4थी आयत में लिखता है कि मुबारक है वो लोग जिसे तू चुनकर अपने नजदीक लाता है कि वो तेरे आंगनों में वास करे। ये वक्त होगा कि हम खुदावंद के नायाब कलाम से रूबरू होंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 9वीं आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार
उसका 13वां अध्याय उसकी पहली आयत से उसकी 9वीं आयत तक। कलाम इस प्रकार कहता है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। ये परमेश्वर का कलाम है। इसके पढ़े, सुने और ग्रहण किए जाने पे परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। पेंटेकोस्ट के पर्व के बाद 12वें रविवार में जो थीम ली गई है वो है द फ्रूटफुलनेस ऑफ गॉस्पल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज रिसीव्ड। The fruitfulness of gospel depends on how it is received. आइए आज की विशेष प्रार्थना में हम चलेंगे। हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में कर चलें। आइए आज की विशेष प्रार्थना में हम सब मिलकर प्रभु के निकट चलेंगे। आज के प्रेयर पॉइंट्स हैं। हम प्रार्थना करेंगे तमाम विवाहित जोड़ों के लिए जो हमारी कलीसियाओं में पाए जाते हैं, चाहे जवान हो या बुजुर्ग हो। हर एक जोड़े के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर जोड़ों को आशीषित करे, उनको एक बार फिर से उनके जीवनों को रिजुविनेट करे। और साथ ही हम विशेष प्रार्थना करेंगे उन जोड़ों के लिए, उन मसीही जोड़ों के लिए जो आज तक निसंतान हैं, जिनको खुदा ने ये आशीष नहीं दी, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे हम अपनी परिवारों में फैले मतभेदों के लिए। शैतान का बहुत बड़ा प्रहार हमारे परिवारों पे होता है और वो हमारे बीच में मतभेद पैदा करता है। मेरे अजीजों, इन प्रेयर पॉइंट्स को आप जरूर अपनी दैनिक प्रार्थना में याद रखें। पूरा हफ्ता खुदा ने आपको दिया है और पूरे हफ्ते आप हर रोज चाहें तो एक एक करके आप इन प्रेयर पॉइंट्स को ले सकते हैं, या आप हर रोज इन तमाम 6 प्रेयर पॉइंट्स हैं आज के, इन 6 प्रेयर पॉइंट्स को अपनी दैनिक प्रार्थना में जरूर याद रखें। दुआ में याद रखें तमाम बीमारों को, चाहे वो मसीही हैं या गैर मसीही हैं। किसी भी प्रकार की शारीरिक आपदा, चाहे पेट की प्रॉब्लम, घुटनों की या जॉइंट्स की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, आर्टरीज की प्रॉब्लम, चाहे कोई कहना चाहिए वेन्स की प्रॉब्लम हो। हमें इन बीमारियों के नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन हमारे शरीर के हर एक अंग पे बीमारियां अपना असर दिखाती हैं सूनर और लेटर। तो हम आज विशेष प्रार्थना करेंगे तमाम बीमारों के लिए और साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनके जीवन की इस विषम परिस्थिति में परमेश्वर उन्हें बचा के रखे। प्रार्थना करेंगे हम अपने तमाम चर्च के जवानों के लिए, तमाम मसीही बेटे बेटियों के लिए कि परमेश्वर उनको अच्छा स्वास्थ्य दे,
उनको एक मार्गदर्शन दे और उनको एक अच्छा भविष्य दे। वो गलत रास्ते पे ना जाएं, वरन अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण करें ताकि उनके ऊपर विपत्ति के दिन ना पड़े। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश में फैली आर्थिक मंदी के लिए। खुदावंद हमारे देश को इस आर्थिक मंदी से बचाए। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे बाढ़ पीड़ितों के लिए, जो इस समय सब तरफ आपने देखा सुना होगा कि बाढ़ से हमारा देश ग्रसित है। तो हम प्रार्थना करेंगे उन तमाम बाढ़ पीड़ितों के लिए जो इस समय बाढ़ से जूझ रहे हैं, जिनके घरों को तबाह कर दिया है पानी ने, जिनकी फसलों को तबाह कर दिया है। और हमने उत्तराखंड में देखा मीलों मील तक घर टूट रहे हैं, पानी बहुत तेज रफ्तार से बह रहा है। सहारनपुर में भी कहा जा रहा है कि पानी आ चुका। और ऐसे बहुत सारे जिले हैं, ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं जिसमें आज बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो हम लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखेंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं अपने परमेश्वर के चरणों पे। इन तमाम प्रेयर पॉइंट्स के साथ हम आएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने ये विश्रामवार हमें दिया और ये मौका दिया प्रभु कि हम विशेष प्रार्थना में आज की इस रविवार की विशेष प्रार्थना में हम प्रभु अपने परिवारों सहित सम्मिलित हो सकते हैं, अपनी कलीसियाओं के सहित सम्मिलित हो सकते हैं। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय तमाम विवाहित जोड़ों के लिए प्रभु जी, जिनको आपने प्रभु जी जोड़ा है अपनी योजना के तहत। और खुदावंद उनमें चाहे जवान हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे पिता परमेश्वर किसी भी उम्र और वर्ग के प्रभु जोड़े हैं, मसीही जोड़े हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके पिता परमेश्वर इस रिलेशन को प्रभु जी रिजुविनेट कीजिए प्रभु, उनके बीच के अफेक्शन को रिजुविनेट कीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर उनको अपनी आशीष से परिपूर्ण कीजिए। विशेष प्रार्थना करेंगे उन जोड़ों के लिए जिनको प्रभु आज तक निसंतान है खुदावन, जिनको प्रभु बच्चे की आशीष नहीं मिली। आपका कलाम कहता है गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। खुदावंद हमारी विशेष प्रार्थना उन तमाम जवानों के लिए है प्रभु जी, जो प्रभु जी आज इस समय तक निसंतान है खुदावंद। प्रभु आने वाले वर्ष में प्रभु इससे पहले कि ये वर्ष कंप्लीट हो, आप अपनी आशा की किरण उनके जीवन में जरूर जलाइए प्रभु जी। वो बादल प्रभु जो मंडरा रहे हैं उनके ऊपर उनको दूर कीजिए, अंधकार को हटाइए प्रभु। चाहे वो शारीरिक परेशानी से जूझ रहे हों या किसी भी तरह की कोई मेंटल ट्रॉमा हो जिसके कारण ये आशीष उन्हें नहीं मिल पाई है प्रभु, किसी भी तरीके का कोई ट्रॉमा प्रभु उनसे उनको दूर कीजिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवारों में फैले मतभेद के लिए प्रभु। आपका कलाम कहता है अंत के दिनों में प्रेम उठा लिया जाएगा, और हम आज पाते हैं हर एक परिवार में किसी न किसी रूप में मतभेद हो गया है, एक दूसरा और दूसरा तीसरे से दूर हो गया है। खुदावंद अपने लोगों को बचाइए पिता परमेश्वर, हम हमारे परिवारों को प्रभु बचाइए पिता परमेश्वर, इस गलत फहमी से, इस मतभेद से प्रभु जी, और इस प्रभु अनदेखे शैतान के वार से प्रभु हमको बचा लीजिए पिता परमेश्वर। हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए, एक दूसरे के प्रति प्रभु प्रेम की भावना हमारे अंदर रखिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तमाम बीमारों के लिए, किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक आपदा, कोई भी शारीरिक बीमारी है प्रभु जी, लोग अपने बीमारों को आपके साए में रखते थे। आपने कहा है प्रभु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तो प्रभु आज इसको संभव कीजिए कि बीमारियां हमारे शरीरों को छोड़ के जाने वाली हों प्रभु। लाइलाज बीमारियां जिसको देख के डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देता है, वो बीमारियां यीशु मसीह आपके नाम से जाने वाली हों प्रभु। चाहे वो मसीही हो प्रभु कोई बीमार, या गैर मसीही हो पिता परमेश्वर, चाहे जोड़ों का दर्द हो प्रभु, या पीठ में हो या पेट में हो
या सीने में हो प्रभु, या प्रभु वेन्स की कोई प्रॉब्लम हो, आर्टरीज की कोई प्रॉब्लम हो, दिमाग की कोई समस्या हो, आज सब कुछ आपके चरणों पे लेके आते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्चेस के तमाम जवानों के लिए प्रभु जी। शैतान हमारे जवानों को प्रभु चुनना चाहता है ताकि वो अपनी सेना में प्रभु उनको जमा कर सके, लेकिन खुदावंद आपका कलाम कहता है, हे जवान अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण कर। एक एक जवान बेटे और बेटी के लिए प्रभु जो आपके कहलाते हैं प्रभु, आपके चरणों पे लेके आते हैं। उनके जवानी में प्रभु वो आपकी सेवा करने वाले हो, वो आपके कलाम से जुड़ने वाले हो प्रभु, उनका मुस्तकबिल आपके हाथों में रखते हैं। हम विशेष प्रार्थना उन बच्चों के लिए करते हैं जो कॉम्पिटिटिव या बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी तरीके के प्रभु एग्जाम में बैठने वाले हैं पिता परमेश्वर, किसी भी तरीके की नौकरी के प्रभु टेस्ट में बैठने वाले हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उनको फतेहमंद कीजिएगा प्रभु आपका कलाम कहता है युद्ध के लिए घोड़े तैयार किए जाते हैं, लेकिन फतेह तो खुदावंद की ओर से आती है प्रभु। अपनी फतेह प्रभु हमारे जवानों को दीजिए और एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ उन्हें लेकर के चलिए प्रभु। देश में आज, हमारे प्रदेश में आज आर्थिक मंदी का दौर है प्रभु, सभी लोग पिता परमेश्वर आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, इसीलिए इतना करप्शन, इतना वायलेंस हो रहा है प्रभु। न्यूज़पेपर्स भरे हुए हैं प्रभु वायलेंस से, हर तरफ हर प्रदेश में प्रभु वायलेंस हो रहा है पिता परमेश्वर। हमारे देश की इस आर्थिक मंदी को दूर कीजिए प्रभु। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तमाम उन लोगों के लिए जो बाढ़ से पीड़ित हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में रहते हैं पिता परमेश्वर, जहां कहीं भी बाढ़ का प्राकृतिक प्रकोप है प्रभु, आप अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा वहां लगाइए, रोकिए प्रभु। मानव जाति का हनन कर रही है प्रभु ये बाढ़, ये जानवरों को मार रही है, लोगों को मजबूर कर रही है कि वो अपना घरों को छोड़े प्रभु। खेत बह गए, घर बह गए, गांव बह गए प्रभु जीवन भर से जमा गई संपत्ति को प्रभु उजाड़ दिया पानी ने। हाँ खुदावन रोक दीजिए, रोकने का प्रभु आप ही के ऊपर प्रभु। आप खड़े हुए तो आंधी रुक गई, आप खड़े हो जाएंगे तो ये पानी, ये बाढ़ रुक जाएगा प्रभु जी। पिता परमेश्वर इन प्रेयर पॉइंट्स के साथ प्रभु अपनी कलीसियाओं के सहित, तमाम विश्वासी भाई बहनों के सहित, तमाम मसीही मंडलियों के सहित, तमाम उन परिवारों के सहित प्रभु जो आज इस समय बैठ करके आपकी उपासना और आराधना करते हैं, उन सब के सहित प्रभु इस विनती को आपके चरणों पे लेके आए हैं और इस विनती को अब हम बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। इससे पहले कि हम कलाम में चलें, आइए हम खुदावन की परस्तिश करेंगे, उसकी प्रेज एंड वर्शिप करेंगे और इसमें अगुवाई करेंगे हमारे सेंट जेम्स चर्च कंकड़खेड़ा के छोटे बच्चे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अच्छे बच्चे दिए हैं, बच्चे भी दिए और अच्छे बच्चे दिए। परमेश्वर उनका इस्तेमाल अपनी महिमा के लिए कर रहा है। आइए हम सब परमेश्वर की बशारत अपने बच्चों के साथ मिलकर करेंगे। नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है
मैं सेंट जेम्स चर्च कंकड़खेड़ा के बच्चों का धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रेज एंड वर्शिप को लीड करने में उन्होंने हमारी मदद करी। परमेश्वर आपको, आपके परिवारों को बहुतायत से आशीषित करे, आपको एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ लेके जाए। ये वक्त होगा हम परमेश्वर के कलाम में चलेंगे, इसलिए आइए अपने सरों को झुकाएं, अपने मनों को तैयार करें उस आत्मिक रोटी को रिसीव करने के लिए। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों पे हम आते हैं और हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने सबसे तुच्छ और मूर्ख दास को ये मौका दिया प्रभु कि वो आपका जीवित कलाम आपकी जीवित कलीसिया में पहुंचा सके। हाँ खुदावन, ये मौका मैं कभी भी हाथ से नहीं जाने दे सकता हूं, क्योंकि ये मौका स्वर्ग से मुझे मिला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने स्वर्गीय ज्ञान से भरे हुए शब्दों से अपने दास को परिपूर्ण करें, उस आत्मा का फ्लो दें जो आत्मा न ही सिर्फ हमारे शरीर को वरन हमारे मन को टटोलती हुई निकले, हमारे काम से होती हुई वो आत्मा हमारे दिल में प्रवेश करे, हमारे मन में प्रवेश करने वाली हो, ताकि ये कलाम हमारे अंदर आत्मसात कर सके और हम इस कलाम से जुड़कर चलने वाले हो सके। अपने कलाम को देने की तौफीक बख्शे और हर एक इंसान को ये सामर्थ्य दे कि वो इस कलाम की आशीष को रिसीव करने वाला हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और खुदावन की शुक्र तारीफ करता हूं कि उसने हमें अपने कलाम की हरी चरागाह में ले जाना चाहा। खुदावन चाहता है कि हम कुछ समय उसके कलाम पर गौर फरमाएं और सभी प्रकार के विचारों से मुक्त हो जाएं। अगर हम आज के विषय पे ध्यान देंगे या आज की थीम को देखेंगे तो वो है द फ्रूटफुलनेस ऑफ गॉस्पेल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज रिसीव्ड। फ्रूटफुलनेस मीन्स बहुत सारे फलों से लदा होना, या कहा जाए उपजाऊपन या लाभ की स्थिति। ये तमाम वर्ड्स हैं जो कि फ्रूटफुलनेस से जुड़े हुए हैं हिंदी भाषा में। और जो बहुत सारे फलों से लदा होता है, जो बहुत सारे फलों से लदा होता है, अक्सर वो सर झुकाए खड़ा होता है। कहते हैं जिसमें जितने ज्यादा फल होते हैं वो उतना ही झुका रहता है, उसकी डालियां उतनी ही झुकी रहती है, क्योंकि इसके विरोध में जब फल है मतलब कि प्रेम है, क्योंकि लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, जादू टोना, लीला क्रीड़ा जिसकी मोमानियत बाइबल में बताई गई है, उनमें से एक में भी ऐसा फल नहीं है जो आपको झुके रहने दे। वो सब चीजें इसलिए बनाई गई हैं या होती हैं ताकि आप अपने आप को गुरूर से चढ़ी हुई आंखें, बाइबल कहती है घमंड से। घमंड का फल हमेशा हल्का होता है और घमंड का पेड़ जो होता है हमेशा खाली होता है। घमंडी इंसान अक्सर अकेला ही रह जाता है, उसके पास कोई भी नहीं रहता है। आज के विषय में देखेंगे हम द फ्रूटफुलनेस, है ना। पहली चीज है फ्रूटफुलनेस, दूसरी चीज है गॉस्पेल और तीसरी चीज है रिसीविंग। फल कब आता है? जब हम परमेश्वर के कलाम से जुड़े रहते हैं। और परमेश्वर के कलाम से कब जुड़ते हैं? जब हम उसको रिसीव करना शुरू करते हैं। जिस तरीके से हम उसको रिसीव करते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हमको ये देखना है कि हम किस प्रकार से इस फल को, इस फ्रूटफुलनेस को, इस गॉस्पेल को रिसीव करते हैं। दाऊद तो बड़ी अच्छी बात कहता है
भजन संहिता पहला अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो कलाम बड़ी अच्छी बात कहता है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। 3 चीजें बता दी है उसने। ये 3 राज हैं आपके सामने, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। उस आगे बढ़ने में ये 3 स्टेप हैं। पहली चीज, दुष्टों की युक्ति से दूर रहे ना। वो हमेशा कुछ गलत करने का प्लानिंग करते हैं। जो गलत प्लानिंग कर रहे हैं, बना तो रहे हैं प्लानिंग, लेकिन काहे की बना रहे हैं? किसी के नुकसान की बना रहे हैं। ऐसे लोगों से जैसे ही आपको सुनाई दे, जैसे ही आपको समझ में आए, अलग हो जाइए। दूसरी चीज, वरना फल कभी नहीं उगेगा। आप ये सोचेंगे कि हम बहुत फलदायी होंगे, हमको हमारा बहुत लाभ होगा, हमारे बच्चों को बहुत फायदा मिलेगा, उनको अच्छी नौकरियां मिलेगी, उनको अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, उनको सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने तो गलत युक्ति, गलत सम्मति मान ली और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। ऐसे रास्तों से हमें नहीं जाना है जहां पे ऐसे लोग मिलते हैं। देखिएगा, बाइबल तो कितनी डीप बात हमसे कहती है कि उनका रास्ता भी छोड़ दो। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है ना। पीठ पीछे बुराई करना, पीठ पीछे किसी के लिए हंसना, पीठ पीछे किसी के लिए गलत बात कहना। अगर ऐसे लोग आपको मिलें, दूर हो जाइएगा, सावधान हो जाइएगा ऐसे लोगों से, क्योंकि ये लोग आपके हिस्से का फल आपको प्राप्त नहीं करने देंगे। जो परमेश्वर ने आशीष रखी है उससे वो आपको अलग कर देंगे। ये तीनों लोग, तीनों तरीके के लोग आपके कान में गलत बात बोल देंगे। जैसे शैतान अदन की वाटिका में गलत बात बोल करके आदम और हवा को उस वाटिका से बाहर निकलवा दिया, ऐसे ही शैतान आज भी ऐसे लोगों को रखता है, उसके अपने गुर्गों को रखता है, जिससे वो ऐसे काम कराता है ताकि आपके जीवन का फल नष्ट हो जाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप फ्रूटफुल हो। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसकी 5वीं आयत कहती है, मैं जरूर आपके साथ, मैं चाहता हूं कि आप जरूर इस कलाम को पढ़ें। मेरी नानी हमेशा कहती थी इसे पढ़ने के लिए। छोटा था तो समझता नहीं था, लेकिन जब बड़ा हुआ तो समझ में आया। 15वां अध्याय उसकी 5वीं आयत कहती है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। परमेश्वर का स्थान, ही इज द गवर्निंग बॉडी। तो क्या कह रहा है? मैं ही हूं जो मेन सोर्स है। मैं दाखलता हूं, तुम सबऑर्डिनेट्स हो, डालियां हो, तुमको मेरा वर्क करना है। अगर हम उसमें बने रह रहे हैं और वो हम में बना रह रहा है, जैसे डालियां अगर तने में बनी है और तना डालियों से लगा हुआ है तो वो डाली कभी भी नहीं सूख सकती। वैसे ही बाइबल कहती है, मुझ में बने रहोगे तो फलते रहोगे, और यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। किसी भी तरीके से कोई जप कोई तप करा लीजिए, आपको कभी भी ना सुकूनत मिलेगी ना सफलता मिलेगी। हाँ, मिलेगा तो आपको सिर्फ तलखी मिलेगी, निराशाएं आपको मिलेंगी, आपके जीवन में खुशियां चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप फ्रूटफुल होना चाह ही नहीं। आप जहां परमेश्वर चाहता था कि आप जाएं, आप पहुंचे, वहां आपने उस जगह को आपने पूरी तरीके से अलग कर दिया अपने आप को उस जगह से। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसकी 23वीं आयत, मैं चाहता हूं आप जरूर पढ़ें। 13वां अध्याय उसकी 23वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, कलाम कहता है, जो अच्छी भूमि में बोया गया वो ये है जो वचन को सुनकर समझता है, और अभी यह वचन को सुन रहा है, समझ रहा है, तो उसके बाद तीसरा स्टेप क्या? और फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए परमेश्वर ने उन तमाम लोगों के लिए जो आज के दिन कलाम सुन रहे हैं। दूसरी बात, उसको समझना चाहते हैं, और तीसरी बात, परमेश्वर खुद ही कर रहा है कि फल लाएंगे आप। कितना? 100% से शुरुआत करता। कोई किसान इतना नहीं कह सकता कि मैंने जो बोया है वो 100% उगेगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा 100% मैं आपको दूंगा, है ना। डिस्टिंक्शन से आपको पास कराने की बात कर रहा। 75% से 100% के बीच में अगर आपका नंबर आता तो क्या कहते हैं? डिस्टिंक्शन से पास हुए। और बड़े कम होते हैं जो वहां तक पहुंचते हैं। दूसरा बड़ा ग्रुप है वो जो 60 से 75 तक, अर्थात फर्स्ट
क्लास। परमेश्वर आपको फर्स्ट क्लास जीवन देना चाहता है, आपको फर्स्ट क्लास रखना चाहता है, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी, कोई घटी नहीं रखना चाहता है। फिर आप क्यों चाहते हैं? आज क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप कम हैं, आपके पास परेशानी है, आपका पैसा रुकता नहीं है, आप जो कुछ भी सोचते हैं वो होता नहीं है, आप जो कुछ भी योजनाएं बनाते हैं सब फेल हो जाती हैं, आप जहां कहीं भी जाते वहां सब आपका सर्वनाश करने पे तुल जाते हैं। ऐसा कब होता है? जब हम उस मेन डाली जो है जब तने से अलग हो जाएगी तो ऐसे ही होगा, उसके साथ ऐसा ही होगा। और हम मसीही जो हैं, हमको परमेश्वर ने 100% के लिए रखा है, लेकिन फिर आते 30%, है ना, बिल्कुल नीची श्रेणी। मेरी नानी कहती थी, बाबू आप चर्च नहीं जाते हैं, आप चर्च जाइएगा, आपको आशीष मिलेगी, आप जो चाहेंगे वो पाएंगे। मैं आपको सच बताऊं कि मैं बड़े विश्वास के साथ, कि नानी ने कहा है कि चर्च जाने से सब कुछ मिलता है, एक लालच था अंदर में, पहुंचा। धीमे धीमे चर्च जाने लगा तो छोटी मोटी आवश्यकताएं, छोटी मोटी चीजें जिनके लिए मैं परेशान रहता था, वो ऐसा लगा जैसे बड़ा इजी कर दिया परमेश्वर ने, सब कुछ हो रहा है। देखिएगा कैसे परमेश्वर आगे लेके आता है। आप सिर्फ चर्च जाने की, मैंने देखा ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियंस को चर्च के इतने नजदीक हैं लेकिन चर्च नहीं जाते, चर्च नहीं जाते, चर्च की बातों में ध्यान नहीं रखते, अपने चर्च का ध्यान नहीं रखते। जब आप चर्च का ध्यान रखेंगे तो परमेश्वर आपका ध्यान रखेगा, आप परमेश्वर के भवन का ध्यान रखेंगे, परमेश्वर आपके भवन का ध्यान रखेगा। देखिए उसके बाद मम्मी ने कहा मुझसे, बाबू आप जाइए और चर्च की सफाई किया करिए सैटरडे को, जब चर्च साफ होता है। सेंट जॉन्स चर्च बिशारतपुर बहुत बड़ा चर्च है, मैं वहां जाता था, चर्च बैरर के साथ सफाई करता था। उन्होंने कहा आपकी जिंदगी पे पड़ी हुई हर एक धूल को परमेश्वर साफ कर देगा यदि आप उसके भवन में जाके सफाई करेंगे। मैं आपको सच बताऊं, मैं भी आज तक अचंभित हूं, ये परमेश्वर का मुआवजा है कि मैं आज रेवरेंड रॉड्रिक विक्टर कहलाता हूं। ये परमेश्वर की आशीष और ये मिरेकल है, खुदावन ने बहुत पीछे से परमेश्वर आगे लेकर के आया। क्यों? चर्च जाने, चर्च में सफाई करने। मैं हर एक अपने जवान से यही कहूंगा, बहुत यंग था मैं, वो 1 घंटा निकालना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि वही समय होता था चर्च की सफाई का, वही समय होता था जब क्रिकेट खेला जा सकता था, घूमा जा सकता था शाम के समय में। लेकिन मम्मी की बात बस मैं इतनी मान ली कि ठीक है 1 घंटा मैं स्पेयर करूंगा अपने चर्च की सफाई के लिए। परमेश्वर ने जिंदगी में पड़ी हुई हर एक धूल को दूर कर दिया, आपके भी जिंदगी की तमाम धूल को दूर करेगा, तमाम बैरननेस को दूर करेगा, तमाम तलखियों को आपके जीवन से हटाएगा यदि आप उसमें बने रहेंगे, फ्रूटफुल होंगे आपका जीवन। यदि आप, है ना, वो 3 तरीके के लोगों से दूर रहेंगे, क्या ही धन्य है मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, ठट्टा करने वालों की मजलिस में नहीं बैठता। उसके बाद क्या कहता है? वो तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं। ना आप मुरझाएंगे क्योंकि आपकी जड़ें मजबूत रहेंगी, ना आपके बच्चे कभी मुरझाएंगे, वो पत्ते नहीं, वो आपके बच्चे हैं, वो कभी नहीं मुरझाएंगे। आपको मिल गया, आपको नहीं मालूम है कि कल उनको मिलेगा कि नहीं, लेकिन बाइबल आपसे आज और कल और जब तक आपका ये दुनिया बनी रहती तब तक की बात करती है, और उसके बाद की भी बात करती है कि इसके बाद भी मैं वहां पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो अपने आप को तैयार करें हम, ये खुदावन ने हमें मौका दिया है। दूसरी चीज हम पाते हैं, दूसरा वर्ड जो है द फ्रूटफुलनेस ऑफ किस चीज की? गॉस्पल। गॉस्पल मीन्स गो एंड स्पेल, जाओ और बोलो, रुकना मत, जाना जरूरी है, निकलना जरूरी है। जब निकलेंगे, जाएंगे और परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर की बातों को दर्शाएंगे, यकीन मानिए आप ही वो इवेंजलिस्ट हैं जो गुड न्यूज लोगों तक पहुंचाएगा। आप ही वो गुड न्यूज पहुंचाने वाले, आप ही वो डाकिया हैं जो खुदावन की डाक लोगों तक पहुंचाएंगे, है ना। पॉल का नाम शायद कुछ और भी था, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, नए नियम में पाए जाने वाला पौलुस की बात कर रहा हूं। पौलुस अपने जीवन में हर आशीष उसको मिली थी, ज्ञान बहुत था, पोस्ट अच्छी थी, तो पैसा भी होगा उसके पास, कोई कमी नहीं थी।
जब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा हो जाता तो फिर वो क्या करता है? बिगाड़ना शुरू करता है। कहां निकल गया पौलुस? उसको मालूम नहीं था वो किससे टकरा रहा है। पौलुस तो मुझे क्यों सताता है? पौलुस की आंखों से बाइबल बताती छिलके उतर गए, ऐसी रोशनी पड़ी कि चकाचौंध हो गया। कहां अंधेरों में गुम हो रहा है पौलुस? मैंने तो तेरे लिए कुछ और सोच के रखा है। आजा आजा मेरे पास और देख मैं तुझे कहां कहां ले जाऊंगा। पौलुस दमास्कस के रास्ते पर था। अगर आप बुक ऑफ एक्ट्स प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा यहां कैसे उसका हृदय परिवर्तन हुआ और पौल शाऊल से कैसे पौलुस में परिवर्तित हुआ। यही पौलुस जब बुद्धिमानों की कलीसिया रोम की कलीसिया को लिखता है तो क्या लिखता है? रोमियो 10वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में क्या लिखता है? विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के कलाम से होता है। विश्वास तभी होगा आपके अंदर जब आप सुनेंगे। चाहे अपने माँ बाप की बात सुनिए, अपने बड़ों की बात सुनिए, किसी अच्छे शिक्षक की बात सुनिए, बाइबल की बात सुनिए, अपने प्रीस्ट की बात सुनिए, वो आपको गलत शिक्षा कभी नहीं देंगे। बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना है और वो बुढ़ापे तक भी उससे नहीं हटेगा। इसलिए खुदावन नहीं चाहता है कि आप बुढ़ापे तक भी आपका मार्ग गलत हो। अगर आप पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, बड़ा अच्छा कलाम कहता है, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या कहा उसने? हमारे ऊपर क्या कमीशन दिया उसने, क्या वर्क दिया कि तुम कहां जाओ? सारे जगत में जाओ। इसीलिए क्रिश्चियंस हर जगह पाए जाते हैं। हर जगह क्रिश्चियंस आपको मिलेंगे, 1 2 3 4 फैमिली तो मिलेगी, क्योंकि हमें परमेश्वर ने इसलिए रखा है, हमें ईसाई बनाने के लिए नहीं रखा है। हमारे ऊपर जो जॉब दी है परमेश्वर ने, सबसे पहली जॉब है परमेश्वर के कलाम को प्रचार करो। सब कुछ यही रह जाएगा हमारे साथ तो यही जाएगा कि हमने कलाम सुना, हमने कलाम पे विश्वास किया, हमने अपने आप को कलाम पे आधारित किया या नहीं किया। तो आज ये गुड न्यूज आपको मिली है, आपके जीवन में बहुत सारे फल लगने वाले हैं, आपकी आशीषें निकल चुकी हैं, आपके कौवे उड़ चुके हैं, वो आपके लिए रोटियां लेके आ रहे हैं, वो मांस का टुकड़ा आपके लिए आ रहा है, बस आप इंतजार करिए। हैव फेथ इन द लॉर्ड, परमेश्वर में विश्वास बनाए रखिए। सबसे अंतिम चीज आते हैं रिसीविंग, है ना? रिसीविंग शर्त है, डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज रिसीव्ड। अब ये गॉस्पेल हमने सुन लिया क्या है, परमेश्वर का कलाम है, उसको सुनना है, उसको समझना है, उस पर चलना है, उसका प्रचार करना है, बहुत सारे फलों को हमारे अंदर ऊपर आना है, हम फलों से लदे हुए हों, और उसके लिए सबसे जरूरी काम क्या है? सारी बातें यहीं से शुरू होती हैं और फिर आकर यहीं खत्म होती हैं। दैट इज कॉल्ड रिसीविंग। कैसे आप रिसीव करते हैं, कैसे? यीशु मसीह ने अपने लोगों के विषय में कहा कि मैं अपनों के पास गया और अपनों ने ही मुझे ग्रहण नहीं किया। बीज बोने वाला बीज बोने निकला, बीज नहीं उगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी ने बीज को और बीज ने मिट्टी, दोनों ने एक दूसरे को ग्रहण ही नहीं किया। जब ग्रहण नहीं करेगा एक दूसरे को तो कैसे हो सकता है कि उसमें फल आए? कैसे हो सकता है कि वो अंकुरित हो? कैसे हो सकता है कि वो आगे बढ़े? उसके क्या करना पड़ता है? रिसीविंग का मतलब होता है एक सामंजस्य बनाना, एक ऐसा माहौल तैयार करना जिसमें मैं आपकी बात और आप मेरी बात सुन सकें और समझ सकें। परमेश्वर कुछ और बोलता है, हम कुछ और समझते हैं। परमेश्वर कुछ और चाहता है, हम कहीं और चले जाते हैं। परमेश्वर कुछ जो बातें हमें दिखाना चाहता है, हम कुछ और देखने लगते हैं। रिसीव कैसे कर रहे हैं? सारी बात रिसीविंग पे आकर के रुकती है। आपका रिसीवर अगर ऑन नहीं है, कितना भी अच्छी चीज आ जाए, अगर आपका इंटरनेट ऑन नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं आएगा। रिसीव आपने किया नहीं, आप चर्च गए, आप कन्वेंशंस में गए, आप बड़े प्रार्थना सभाओं में गए, आप हर जगह पे होकर के आ गए, आप जमजम का पानी पी करके आ गए, उसके बावजूद भी आपके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने खुदावंद का इनकार कर दिया। मैं
अपनों के पास आया और अपनों ने मुझे ग्रहण प्यार नहीं किया, नहीं किया। उसका दुख, उसकी तकलीफ यही तो है कि लोग चर्च आते हैं, लोग सुनते हैं, लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, लोग सब कुछ करते, खूब सारा दान देते हैं, लेकिन उसके कलाम को रिसीव नहीं करते हैं। किस तरीके से फर्स्ट इंप्रेशन होता है, किसी कोई आपके द्वार पे उतरा और आपने कैसे उसको रिसीव किया, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इंप्रेशन। और क्या कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन इज द एवर लास्ट इंप्रेशन। तो आज ये तीनों बातें मैंने आपके सम्मुख रखी है। फ्रूटफुलनेस, गॉस्पेल, गो एंड स्पेल इट। खुदावन ने आपको मौका दिया, जाइए प्रचार कीजिए, और उसके लिए अपने जीवन में खुदावंद को जरूर अंगीकार करें, रिसीव करें। जो कुछ तुम वट एवर यू आस्क इन माई नेम यू शैल रिसीव इट। तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम वो सब चीजें रिसीव कर पाओगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हारे लिए परमेश्वर सारे दरवाजे खोल देगा। आज का दिन खुदावन ने हमें और आपको दिया है ताकि हम लोग मिलकर के इस 12वें रविवार को यूं ही जाया ना जाने दें और खुदावन के कलाम से खुद भी रूबरू हों और औरों को भी हम रूबरू कराएं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने ये मौका दिया प्रभु कि इस कलाम के जरिए, जो कि हमारा लिटर्जी का प्रभु थीम थी, उसके जरिए प्रभु हमने 3 बातें सीखी कि हमें लगातार फ्रूट अगर लाना है तो हमें प्रभु आप में बने रहना है। हमें बुरी युक्ति करने वाले लोगों से, बुरी जगह खड़े होने वाले लोगों से, बुरी बात बोलने वाले लोगों से दूर रहना है। खुदावंद ऐसा करने में हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए कि हम प्रभु आपके कलाम का प्रचार बहुतायत से कर सकें। और प्रभु उसके लिए जरूरी है कि हम आपके कलाम को ग्रहण करने वाले हों। जितने लोगों ने आज इस कलाम को सुना है, पढ़ा है प्रभु जी, तो प्रभु होने दीजिए कि वो अपने जीवनों में आपको ग्रहण करने वाले हों। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम अपने इस दान के लिए प्रार्थना करेंगे। आपसे गुजारिश है कि जब अशर आपके घर पर जाते हैं दान पात्र को लेकर के, तो आप अपने दान को निकाल के पहले से रखें और आप सहभागिता करें दान में, ताकि परमेश्वर आपको 100 गुना इसकी एवज में आशीष दे। अपने मुआहदे को खुदा आपकी ज़िंदगी में पूरा करे। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने उत्तम आशीषों से हमें नवाजा है, हमें जिंदा रहने की आशीष दी। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस विश्रामवार में सही सलामती से खुदावंद आपने हमें पहुंचाया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जबकि इस समय पिता परमेश्वर विशेष तौर पे हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जी जो इसमें सहभागिता करते हैं दान देने में, प्रभु जी उनके जीवनों में आपकी आशीष 100 गुना उतरे। प्रभु जी, आपने वादे को, अपने मुआहदे को उनके जीवन में पूरा करें। तमाम देखी और अनदेखी शक्ति से, मौसम की मार से, इस वायरस की मार से और तमाम नागवार चीज़ों से प्रभु अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को बचा के रखें। और पिता, होने दें कि ये दान आपके जलाल के लिए और आपके राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल किया जाए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु की प्रार्थना में एक साथ मिलकर बोलेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक को माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान में पूरी होती हुई ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर जैसे अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं। हमें आज़माइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।